भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योत जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योत जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही, हरि धाम यही, हरि नाम यही, हरि धाम यही, हरि नाम यही, हरि धाम यही, हरि नाम यही, हरि धाम यही। जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। शांत गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांत गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांत गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांत गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी, ये दुख हरनी, ये सुख करनी, ये दुख हरणी। ये सुख करनी, ये दुख हरनी, ये सुख करनी, ये दुख हरणी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, हो आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। मधुर बोल मग पंथ खोल, सदमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग पंथ खोल, बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल मग पंथ खोल, सदमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। हरि नाम यही, हरि धाम यही, हरि नाम यही, हरि धाम यही, हरि नाम यही, हरि
पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती हो आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। व्यासी महाराज की जय। गुरुर्देवो महेश्वर गुरो साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। या कुन्देन्दुतुषारहारधवलाया शुभ्रवस्त्रावृता, या वीणावरदण्डमण्डितकराया श्वेतपद्मासना, या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतै देवैः सदा वन्दता, सा मां पात् सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीराधे वृषभानुजा भक्तन प्राणाधार, वृन्दाविपिने विहारिणी सुप्रणवो बारम्बार। श्री राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे को दास, जन्म जन्म मोए दीजियो श्री वृंदावन को वास। श्री वृंदावन को वास, मनोजवं मारुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासो ततो जयमुदीरयेत्। सर्वे भवन्तु सुखिनो, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। राधा कृष्ण में सब जग जानी, और करो प्रणाम जोर जुग पाणी। अकारण कर्ण वर्णालय विराट विराटेश्वर जगत नियंता, आप्त काम पूर्ण काम, भगवान श्री राधा कृष्ण के चरणारविंदों का स्तवन करते हुए उनके सुंदर वांगमय स्वरूप को अपने हृदय मंदिर में विराजमान कर इन कमल लोचनों से उनके श्री चरणारविंदों को निहारते हुए कोट कोट वंदन करते हुए श्रीमद्भागवत सप्ताह भक्ति ज्ञान यज्ञ, जैसा कि आप सभी जानते ही हैं, परम श्रद्धेय
परम आदरणीय धर्ममूल धर्मावतार श्री गगन कुमार जी, जिन्होंने अपने दादी बाबा और अपने परम आदरणीय पिताश्री और श्रीमती कांता शर्मा, जिन्होंने अपने स्वामी हृदयेश्वर प्राण वल्लभ धर्ममूल धर्मावतार दिवंगत श्री कैलाशी राम शर्मा जी और उनके सास ससुर श्रद्धेय परम आदरणीय धर्ममूल धर्मावतार दिवंगत पंडित मक्खन लाल शर्मा जी और श्रीमती परम आदरणीय सम्माननीय वंदनीय दिवंगत श्रीमती मुलिया देवी जी की दिवंगत आत्मा की शांति के लिए एकादशी उद्यापनार्थ और जगत जननी पराम्बा माँ भगवती का जागरण स्व कल्याणार्थ, आत्म कल्याणार्थ, जगत कल्याणार्थ सुखदेव बाबा की वाणी प्रस्फुटित हो रही है। बोलो सुखदेव भगवान की जय। इसका सुंदर समायोजन कहते हैं जब जब भगवान की अस्य कृपा होती है तभी ऐसे महाविराट आयोजन हुआ करते हैं। संपूर्ण तत्वों का तत्व है श्रीमद् भागवत। जैसे ही हमारे सामने श्रीमद् भागवत महापुराण की पुस्तक आती है तो श्रीमद् हमको जानना होगा। श्रीमद् यानी श्री माने श्रेष्ठ पुरुषों के और श्री माने राधा रानी के, मद माने अहंकार के दर्प के। कहते हैं ना अहंकार में तीनों गए, धन वैभव और वंश। ना मानो तो आंख उठाकर देख लो, रावण कृष्ण कंस। तो बंधुओं अहंकार में सभी कुछ चला जाता है। आप नेत्र उठा करके देखेंगे, नेत्र खोल करके देखेंगे तो न रावण बचा, न दुर्योधन बचा और न कंस बचा। यदि भागवत श्रवण करनी है तो सबसे पहले हमको अहंकार का त्याग करना होगा। लेकिन अहंकार का त्याग आप कर नहीं सकते, उसकी वृत्तियों को आपको मोड़ना होगा। फिर अब वृत्तियां किधर मोड़ी जाएं, ये भागवत सिखाती है। श्रीमद, श्री माने राधा के और श्री माने श्रेष्ठ पुरुषों के। आप सभी श्रेष्ठ पुरुष हैं, महान भाव हैं। इसलिए व्यासपीठ से सर्वप्रथम मैं आप सभी को वंदन करता हूं, प्रणाम करता हूं। राधा रानी का जो अहंकार है वो भगवान कृष्ण के प्रति समर्पित है। भगवान गोविंद ने जो कहा वो राधा रानी ने किया। और आपका भी दर्प अहंकार यदि भगवान श्री कृष्ण के प्रति हो जाए तो आपका भागवत श्रवण करना सार्थक हो जाएगा। ये रस का विषय नहीं है, ये बाह्य जगत का विषय नहीं है भागवत। जब आप अंदर से नृत्य करने लग जाएं, आपकी आत्मा जागृत हो जाए, तब समझना कि आपने वास्तव में भागवत श्रवण किया है। तो श्रीमद यानी राधा रानी का जो अहंकार है, दर्प है, वो कृष्ण के प्रति है। आप श्रेष्ठ पुरुष हैं, इसलिए आपका अहंकार भी, आपका ध्यान भी, आपका समर्पण भी भगवान श्री कृष्ण के प्रति होना चाहिए। एक बार एक संत किसी गृहस्थ में आए। सभी की अपनी अपनी अपेक्षाएं होती हैं, इच्छाएं होती हैं। सबसे पहले उनका बालक निकल करके आया और कहने लगा, महाराज जी आइए आप मेरे अध्ययन कक्ष में चलिए, मैं आपको अपने अध्ययन कक्ष का निरीक्षण करवाता हूँ। अध्ययन कक्ष में ले गया
बड़ी सुंदर लाइटें लगी हुई थी, टेबल लाइट, ऊपर की लाइट, पुस्तकालय बना हुआ था उसका, बड़ी सुंदर सुसज्जित व्यवस्था थी कि महाराज मेरा ये अध्ययन कक्ष है, मैं यहाँ पर पढ़ाई करता हूँ। इतने में ही देवी जी दौड़ती हुई आई घर से, वो अपने रसोई घर में ले गई कि महाराज जी यहाँ पर मेरी रसोई व्यवस्था है, मैं सभी के लिए यहाँ पर भोजन बनाती हूँ। यानी परिवार का हर सदस्य अपनी अपनी वस्तुओं को उन संत जी के लिए दिखाने लगा। अंत में उनके गृह स्वामी आए उस परिवार के, और गृह स्वामी जब आए तो सीधे देव स्थान पर ले गए। हमारे बालकृष्ण लाल अभी ऊपर आ गए, ये नीचे विराज रहे थे। देव स्थान उसको कहते हैं, देव स्थान, जहां पर भगवान विराजमान होते हैं। भाई वही तो हरिद्वार है जहां पर भगवान विराजते हैं। ऐसा नहीं है कि आप हरिद्वार वहां जाएं वही हरिद्वार है। आपके गृह में भगवान विराज रहे हैं वो हरिद्वार है। जहां पर वृंदा तुलसी के वृक्ष फल फूल रहे हैं वही वृंदावन है। क्योंकि यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, जो पिंड में वही ब्रह्मांड में व्याप्त है, जो आपके घर में वही संपूर्ण लोकों में व्याप्त है। भगवान के सुंदर वांग में स्वरूप को न्यारा, बड़ा सुंदर स्वरूप था। वरहा पीड़म नटवरे बपु कर्णयो कर्णकारम बिभ्रद्वासय कनक कपसम वैजयंतीम चमालाम रंध्रान वेणोधर सुदया पूरयन गोप वृंदई वृंदारण्यम स्वपद रमणम प्रावसत गीत कीर्ति। बड़ा सुंदर वांग में स्वरूप, साष्टांग लेट करके प्रणाम किया, गृहस्थ ने भी किया। तो बंधुओं, हमारे जीवन का जो सबसे विशिष्ट अहंकार है वो उस ग्रह के स्वामी ने बताया। क्या? कि भगवान श्री कृष्ण के चरणारविंदों में अविराम भक्ति, अविचल भक्ति, स्थिर भक्ति। अगर आपने इस जीवन में परमात्मा से संबंध जोड़ लिया तो आपका जीवन सफल हो जाएगा। रास्ते में मोड़ होते हैं, ऐसा कोई रास्ता नहीं होता जिसमें मोड़ ना हो, और ऐसी कोई बात नहीं होती जिसका कोई तोड़ ना हो। लेकिन मनुष्य की जिंदगी वही बेजोड़ है जिसमें भगवान श्री कृष्ण की प्रीति हो, भगवान श्री कृष्ण से संबंध हो। भागवत भासते सर्वलोकेषु, ये भागवत क्या है? संपूर्ण लोकों में निवास करती है। गीयते नारदादि, और नारद जैसे, श्री सुखदेव जी जैसे, वेद व्यास जी जैसे संतों के द्वारा इसका अनवरत गायन किया जाता है। यानी ये भागवत संपूर्ण लोकों में विद्यमान है, ऐसा कोई लोक नहीं है, चाहे वो राक्षसों का लोक हो, चाहे नाग लोक हो, चाहे पाताल सुतल वित्तल अतल, कोई सा भी लोक हो, कोई उसे जाने या न जाने। आपके घर में भी ये अदृश्य रूप से विराजमान रहती है, अप्रत्यक्ष रूप से विराजमान रहती है। अब प्रकट आप नहीं कर पा रहे हो तो आपकी इच्छा है। सभी लोकों में अबाध गति से व्याप्त है। भासते सर्वलोकेषु और गीयते नारदादि, संपूर्ण संत महात्मा और मनुष्यों के द्वारा इसका गायन किया जाता है। वर्तते सर्वशास्त्रेषु, और संपूर्ण शास्त्रों में विद्यमान है। वेद, उपनिषद, पुराण, उपपुराण सभी में विराजमान है। तरणीव तरणायते, और इस भव सागर से पार ले जाने का इससे उत्तम मनोरम साधन कोई नहीं है। अभी शोभा यात्रा निकल रही थी तो किसी का जो है स्वर्गारोहण हो गया था, तो कुछ देवी, कुछ सज्जन वृंद कह रहे थे भाई अब बंद कर दो, यहां पर गमी हो गई है। ये शास्त्र वो शास्त्र है, अगर इसके जाने वाले जीव के कर्णेंद्रिय पुटों में स्वर पड़ जाए तो वो भी जीवन मुक्त हो जाता है।
उसकी भी गति हो जाती है, वो भी भगवत धाम को प्राप्त हो जाता है, लेकिन उसकी कर्णेंद्रियों में शब्द पड़े कुछ उस शोभा यात्रा के, वो बड़ा पुण्यशाली है, भाग्यशाली है। जीवन का उसने तत्व प्राप्त कर लिया, वो धन धन्य हो गया, कृतकृत्य हो गया। तो कभी भी भागवत जी की शोभा यात्रा निकले, कभी भी उसके ऊपर प्रतिबंध मत लगाना, बंदिश मत लगाना। आखिर भगवान के कार्य में ही बंदिश क्यों? आपकी और किसी कार्य में तो कोई बंदिश होती नहीं। अगर 12 घंटे कोई रखा रहे तो आप जो है भोजन करते हैं कि नहीं, पानी पीते हैं कि नहीं, चाय पीते हैं कि नहीं, क्या उसका आप परित्याग कर देते हो? फिर भगवत तत्व का परित्याग क्यों, जिसका अंतिम क्षणों में भी नाम लिया जाता है? गोपाल नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। अरे क्या ये उसी समय का सत्य है क्या? ये तो हर समय का सत्य है, हर क्षण का सत्य है। जन्मदिन आवे तभी सत्य है, शादी विवाह संस्कार हो तो भी सत्य है, आपके 16 संस्कार हो तो भी सत्य है। तो सत्य है। भाग्योदय होता जन्मों का, भाग्योदय होता जन्मों का, तब होता सत्संग महान। वक्ता श्रोता सुनकर पा जाते पद निर्वाण। तरना चाहो भव सिंधु से, तरना चाहो भव सिंधु से, सुनो भागवत भक्त ज्ञान। ये तो सुंदर वो है। महाराज परीक्षित को श्री सुखदेव बाबा ने इस ज्ञान का श्रवण कराया है। ये सबसे अपूर्व है और सबसे पूर्व है। इससे पूर्व कुछ नहीं है और इससे अपूर्व कुछ नहीं है। जिस समय इस सृष्टि का प्रादुर्भाव हुआ, भगवान नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा जी का प्रादुर्भाव हुआ। ब्रह्मा जी देखने लगे किंकर तरुण अवस्था में, कुछ दिखाई नहीं आया, कुछ समझ नहीं आ रहा है। तभी तपे तपे शब्द प्रस्फुटित होता है आकाश में, आकाशवाणी होती है। ब्रह्मा जी तप में लीन हो जाते हैं और जब तप उनका पूर्ण होता है तब इस भागवती कथा का 4 श्लोकों में भगवान नारायण उनको ज्ञान देते हैं। अहमेवासमेवाग्रे नान्य सत्सत परम पश्चादहमिदे तच्चुस्सेष्वस्म्यहम् ऋते अर्थम यद्वृतीये न प्रतीये चात्मनि तदुध्यादात्मनि माया यथा वासे तातम् यथा मान्त भूतानि भूतेषु चावचेष्वनि पृष्ठानि पृष्ठानि तथा ते सुनते स्वहम् एतावदेव जिज्ञासुं तज्जिज्ञासुना आत्मने अन्वय व्यतिरेकाभ्याम यतस्यात् सर्वत्र सर्वदा। और ब्रह्मा जी इस ज्ञान को प्राप्त करके सृष्टि के साधन में लग गए, जगत के साधन में लग पड़े। यही ज्ञान ब्रह्मदेव के द्वारा देवर्षि नारद जी को प्राप्त हुआ और देवर्षि नारद जी भगवान की भक्ति में लग गए और देवर्षि नारद जी के द्वारा यही ज्ञान श्री कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी को प्राप्त हुआ। उनको अपनी आत्म संतुष्टि प्राप्त हो गई और वेद व्यास जी के द्वारा यही ज्ञान उनके बेटा श्री सुखदेव जी को प्राप्त हुआ, जो आत्माराम थे, जिनको पूर्व से ही ज्ञान प्राप्त था। 12 स्कंद 365 अध्याय और 18,000 श्लोकों में सुखदेव बाबा ने इस ज्ञान को प्राप्त किया और इसी ज्ञान को महाराज परीक्षित के लिए श्री सुखदेव बाबा ने श्रवण कराया। देखिए, सूत जी महाराज से सौनकादिक ऋषियों ने श्रवण किया, लेकिन उनका आत्म कल्याण नहीं हुआ। लौकिक सुख तो उनको प्राप्त हो गए, पारलौकिक सुख उनको प्राप्त न हो सके। और महाराज परीक्षित निर्वाण को प्राप्त हो गए। स्वयं कह दिया उन्होंने
एम ब्रह्म परम धाम ब्रह्माहम परमम पदम एवं समीक्षन आत्मानम आत्मन्याध्याय निष्कले। तो ये महापुराण निर्वाण को प्राप्त कराता है, भगवत धाम को प्राप्त कराता है, परम धाम की प्राप्ति कराता है, पुनरप जन्मम पुनरप मरणम, बार बार के आवागमन से मुक्त कर देता है। श्रीमद्भागवत के महात्म्य में सर्वप्रथम परमात्मा श्री कृष्ण और राधा रानी को प्रणाम किया गया है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्याद हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। यहाँ परमात्मा के 3 स्वरूप बतलाए गए हैं। सच्चिदानंद रूपाय, भगवान श्री कृष्ण कैसे हैं? सच्चिदानंद रूप हैं वो। उनका एक स्वरूप है सत। सत का मतलब है जो सर्वत्र हैं। अबाधित सत्ता का नाम सत होता है, जो भूतकाल में भी थे और वर्तमान में भी हैं और भविष्य काल में भी हैं। आपका भविष्य काल आगे आएगा, लेकिन वो अभी से मौजूद है। वहां हर जगह मौजूद है। हर व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम से प्रकट होए में जाना। हर जगह मौजूद है वो, हर काल में मौजूद है वो, हर वस्तु में मौजूद है। सत्यव्रतम सत्य परम ति सत्यम सत्यस्योनिम नेतम च सत्ये सत्य सत्यमत सत्नेत्रम सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्ना। वो सत्य स्वरूप है परमात्मा। तो एक उनका स्वरूप है सत्य, दूसरा स्वरूप है उनका चित। चित माने ज्ञान के, यानी ज्ञान शक्ति के पूर्ण पुरुष हैं वो, संपूर्ण ज्ञान के भंडार हैं वो। हमारे बालक तो थोड़ा थोड़ा ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं ना, कि डॉक्टर बन गया, इंजीनियर बन गया है, वकील बन गया है, लेकिन परमात्मा के अंदर ये संपूर्ण ज्ञान भरे हुए हैं। 16 कलाओं से पूर्ण है वो। हमको तो जरा जरा सा किंचन मात्री ज्ञान मिला है, वो भी पूर्णता नहीं है। भगवान श्री कृष्ण पूर्णता को प्राप्त है। ओम पूर्णमदय पूर्णमदम पूर्णात् पूर्णम मुदच्यते और पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। वो पूर्णत्व को प्राप्त हैं। हम छोटे छोटे ज्ञान को लिए घूमते रहते, लेकिन सबसे बड़ा ज्ञान क्या है? जिस ज्ञान के द्वारा परमात्मा के चरणों में अनुराग पैदा हो जाए। ये है जगत का असली ज्ञान। जिस ज्ञान के द्वारा हम भक्ति मार्ग में लग जाएं, ईश्वर की खोज में लग जाएं, तत्वान चिंतन आत्मान चिंतन में लग जाएं, प्रभु का साक्षात्कार कर लें इसी जीवन में, तो परमात्मा का दूसरा स्वरूप है चित्त, यानी जो ज्ञान शक्ति संपन्न है, ज्ञान शक्ति से पूर्ण है। और तीसरा स्वरूप है आनंद। परमात्मा आनंद स्वरूप है। तो जीवन में भागवत जी 3 चीजें बता, जाना, बैठना और मांगना। कहाँ जाना चाहिए हमको, कैसे बैठना चाहिए और क्या मांगना चाहिए, ये 3 चीजें भागवत जी सिखाता है। जाना, किसके पास जाना चाहिए? जो आनंदी हो। मेरा श्री कृष्ण आनंदी है, आनंद स्वरूप है, उससे परे कोई आनंद ही नहीं है। जिस समय परमात्मा श्री कृष्ण का जेल में जन्म हो रहा था तब भी आनंद स्वरूप थे, और जब द्वारका नष्ट हो रही थी तब भी आनंद स्वरूप थे, और जब महाभारत युद्ध हो रहा था, वीर अभिमन्यु मर रहा था, तब भी वो आनंद स्वरूप थे। यानी हर परिस्थिति में, हर क्षण जो आनंद का स्वरूप है, जिसे कोई वेदना नहीं होती, पीड़ा नहीं होती, खेद नहीं होता, जिसे हमेशा आनंद में। और आप भी आनंद ही चाहते हो, लेकिन आप जगत में भटक रहे हो और आपको आनंद मिल नहीं पाता।
दो ही प्रकार का आनंद होता है, एक साधन जन्य आनंद होता है, एक विषय जन्य आनंद होता है। साधन जन्य आनंद जो संसार की वस्तुओं से हमको प्राप्त हो, विषय जन्य आनंद जो संसार की वस्तुओं से प्राप्त हो, और एक होता है अलौकिक आनंद जिसमें कोई संसार की वस्तु नहीं होती, फिर भी आनंद की प्राप्ति होती है। भाई संसार की वस्तुओं में आनंद तो निहित है, लेकिन किसी को एक वस्तु में आनंद की जो प्राप्ति हो रही है दूसरे को नहीं होती। कोई शुगर का मरीज हो और उससे कहा जाए भाई मीठा खाना है, तो कैसे खा लेगा भाई? और किसी ब्राह्मण को दे दिया जाए एक रबड़ी मंगा करके, रसमलाई मंगा करके, या किसी मथुरा के चौबे को दे दी जाए तो 5 किलो रबड़ी खा जाएगा, आनंद प्राप्त होगा उसे। किसी को डनलप का गद्दा सूटेबल है और किसी को डनलप के गद्दे पर नींद नहीं आती है। तो संसार की वस्तुओं में आनंद स्थायित्व का नहीं है, स्थायी नहीं रह पाता है। और जो साधन रहित आनंद है वो स्थायी आनंद है। आपने बहुत से संत देखे होंगे, कोई साधन नहीं होता है उनके पास, लेकिन फिर भी वो आनंद में निमग्न रहते हैं। उनको भोजन मिले तो ठीक, न मिले तो ठीक, आनंद ही आनंद। कांटों